जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। हम बलूचिस्तान की ख़वातीन मरी कबाइल के साथ हैं और दुख में हम मातम करती हैं। इस वक्त हम मातम कर रहे हैं, मातम का समा है। मैं ये समझती हूँ कि करबला के बाद इतना बड़ा वाक़या है कि जिस तरह का जुल्म हमारे साथ हो, ये बलूचिस्तान की तारीख़ का बदतरीन वाक़या है, जो एक खातून को जिस बेदर्दी के साथ कत्ल करके और उसके चेहरे पे तेज़ाब फेंक के उसको कुएं से उसकी लाश बरामद होती है। फिर उसके 2 नौजवान बच्चे भी उसी के साथ बरामद होते हैं। और ख़ान मोहम्मद मरी ने इससे पहले मुख्तलिफ मीडिया चैनल पे उसने बताया था कि उसके 2017 या 19 से उसके घर वालों को कैद किया हुआ है। और ये जो नाम नेहाद सरदार जो है, उसका नाम जो उन्होंने दिया था, वो उस सरदार इस वक्त कैबिनेट का हिस्सा है। होना ये चाहिए था कि उसको इस वक्त तक बरतरफ करके गिरफ्तार कर लिया जाता। कहीं पर भी मौज़िब दुनिया में कोई वाक़या होता है, उसके बाद इंसाफ ज़रूर होता है अदालतों में। मैं ये समझ सकती हूँ कि हज़रत अली का कौल है कि रियासत जो है वो कुफ्र के साथ चल सकती है, नाइंसाफ़ी के साथ नहीं चल सकती। जो ये कुफ्र यहाँ पर और जो नाइंसाफ़ी का बाज़ार गर्म है, उस पर अदालतें भी खामोश हैं। यहाँ पर 2 कदम पर सीएम सेक्रेटरीट है, पीछे गवर्नर हाउस है। कोई भी बाहर निकल के इन मज़लूमों के साथ इज़हार यकजहती नहीं की, और ना ही वो जो दरिंदा है जिसके मुंह को खून लगा हुआ है उसको गिरफ्तार करने के लिए कोई पेशरफ्त हुई है। एक ड्रामा किया गया है कोयटा में, शायद पुलिस ने जाके उनके घर पे छापा मारा, लेकिन यहाँ पर निजी जेल नहीं है, सुनने में आया बारखान में है। इसी तरह और बहुत से सरदारों के पास उनके घरों में हमारे मजलूम जो गरीब लोग हैं वो एज़ा कैदी हैं। मैं मुतालबा करती हूँ कि इस सरदार को फिलफौर गिरफ़्तार किया जाए, इसको कैफरे के दार पर पहुँचाया जाए, और ये जो मजलूम हैं और हमारे लोग यहाँ मरी इकट्ठे हुए हैं, उनसे इजहार यकजहती के तौर पे अपने जो है कमरों से बाहर निकल के आएँ, इनसे कम से कम उनके आंसू पहुँचें। मैं ये समझती हूँ कि इंतहाई बेहिस्सी और दर्दनाक वाक़या है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। हम बलूचिस्तान की ख़वातीन मरी कबाइल के साथ हैं और दुख में हम मातम करती हैं। इस वक्त हम मातम कर रहे हैं, मातम का समा है। मैं ये समझती हूँ कि करबला के बाद इतना बड़ा वाक़या है कि जिस तरह का जुल्म हमारे साथ हो रहा है।